नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा तीसरा अध्याय संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक चलेगा। इससे पहले हमने 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए, उनके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं और अब हम तीसरे अध्याय की तरफ चलते हैं। तीसरा अध्याय हमारा है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। इसमें हमको केवल संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक के बारे में ही पढ़ना है। आपने कक्षा 6 और 7 में रेशे के बारे में पढ़ा होगा कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं, रेशे क्या होते हैं। कक्षा 6 और कक्षा 7 में रेशे के बारे में बताया गया था और कक्षा 8 में आपको संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक के बारे में बताया। कक्षा 6 और 7 में हमने रेशे के बारे में पढ़ा था कि रेशे 2 प्रकार के होते हैं। रेशे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे वो रेशे होते हैं जो जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त होते हैं। वे रेशे जो जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। और दूसरे जो रेशे हैं संश्लेषित रेशे, जिन्हें हम मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। संश्लेषित रेशे मानव द्वारा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं करके बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे के अंदर आपका ऊन आता है, कपास आता है। प्राकृतिक रेशे की परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि वे रेशे जो जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं या फिर प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, प्रकृति से प्राप्त प्राकृतिक रेशे। तो ऊन जो है वो आप जानते हो भेड़ से, ऊंट से, कई जानवरों से प्राप्त होते हैं और कपास जो है हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। अब हम बात करें संश्लेषित रेशे के बारे में। आपके अध्याय में संश्लेषित रेशे ही है, प्राकृतिक रेशे नहीं है। तो संश्लेषित रेशे जो है वो रेशे जो मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं करके बनाए जाते हैं उन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। इसके उदाहरण में हम जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, रेयॉन है आदि, ये संश्लेषित रेशे के उदाहरण है। रेशे जो बनते हैं रेशों में क्या होता है बेटा, ये इकाइयों के रूप में बनते हैं। कैसे इकाइयों के रूप में? जैसे आपको पता है मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और मानव का शरीर बहुकोशिकीय है। मानव के शरीर में एक कोशिका नहीं है, बहुत सारी कोशिका है और बहुत सारी कोशिकाओं से मानव शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए मानव शरीर को बहुकोशिकीय कहते हैं। कई जीव जंतु होते हैं जैसे अमीबा है, एक कोशिकीय होता है। जिनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है वो एक कोश के होते हैं। ऐसे ही ये जो रेशे हैं ये बनते तो जब बनते हैं तब एकलक इकाई से बनते हैं। मतलब आप उदाहरण के लिए जो माला होती है मोतियों की, तो मोतियों की माला बनी कैसे? मोतियों से। तो वहाँ पे एक मोती जो है वो आपका एकलक इकाई है, एक मोती एकलक इकाई। और बहुत सारे मोतियों से माला का निर्माण होता है तो वो बहुलक हो जाता है बहुत सारे मोतियों से। उसी प्रकार एकलक इकाई द्वारा, ये एकलक इकाई द्वारा जब एकलक इकाई आपस में जुड़ जाती है तो एक बहुलक इकाई का निर्माण करती है। इस बहुलक को हम इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर के हम टुकड़े करें तो पॉली प्लस मर मिलता है। पॉली का अर्थ होता है अनेक, मर का अर्थ होता है इकाई। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अनेक इकाइयों से मिलकर बनने वाला बहुलक होता है। इसमें आपको मोतियों की माला का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार मोतियों की माला अनेक मोतियों से मिलकर बनती है उसी प्रकार बहुलक भी एकलक इकाइयों से मिलकर बनता है। रेशे की बात करें तो रेशा हमारे जो सर्वप्रथम पाया गया था, जो रेशे बनाए गए थे वो चीन देश ने बनाए थे। सर्वप्रथम चीन देश ने रेशे का निर्माण किया था और चीन ने ये बात गुप्त रखी, बताई नहीं किसी भी देश को कि हमने रेशे का निर्माण किया है। फिर हम बात करते हैं कि कपास से सेलुलोज का बहुलक का निर्माण होता है। जो कपास होता है पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उससे सेलुलोज बहुलक बनाया जाता है। अब हम संश्लेषित रेशे के बाद बात करें कि हमारे जो प्रथम संश्लेषित रेशे हैं जो सबसे पहले खोजा गया था या सबसे पहले बनाया गया था वो कौन सा है? तो प्रथम संश्लेषित रेशा है वो है आपका रेयॉन। रेयॉन सबसे पहले बनाया गया था। जो रेशा है उसका नाम है रेयॉन, ये सबसे पहले बनाया गया था। इसको 1846 में आविष्कार किया है। खोज नहीं की है, आविष्कार किया है। खोज में और आविष्कार में अंतर है। खोज में तो ये होता है कि पाया गया कहीं से, जैसे कहीं खुदाई से पाया गया या फिर प्रकृति से प्राप्त हुआ है। इसको बनाया गया है, इस रेशे को निर्माण किया गया, इसलिए इसका आविष्कार किया गया है। तो 1846 में इसका आविष्कार किया गया था और 1911 में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़ा बनाने में सबसे पहले उपयोग में लिया गया था। सबसे पहले रेयॉन का उपयोग 1911 में। 1911 में, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़ा बनाने में उपयोग में लिया गया। 1911 में, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़ा बनाने में सबसे पहले उपयोग में लिया गया था। सबसे पहले रेयॉन का उपयोग 1911 में यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़ा बनाने में उपयोग में लिया गया।
रेयॉन के गुण की बात करें हम तो रेयॉन जो होता है रेशम की तरह ही होता है, चमकदार होता है एवं पतला होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगले रेशे के बारे में, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद अगला जो रेशा हमारा नायलॉन है, नायलॉन के बारे में हम बात करते हैं। नायलॉन, अगला रेशा है हमारा नायलॉन। नायलॉन का आविष्कार जो है 1928 ईस्वी में किया गया, सन 1928 में किया गया, जबकि आपकी पाठ्य पुस्तक में 1931 लिख रखा है। आपकी पुस्तक में नायलॉन का जो आविष्कार है वो 1931 लिख रखा है, जबकि वास्तविकता में इसका आविष्कार 1928 में किया गया। ठीक है, तो आपको 1928 ही लिखना है। और 1938 में सबसे पहले स्त्रियों के लिए जो कपड़े बनाए गए थे नायलॉन से, वो 1938 में बनाए गए थे। 1939 में नायलॉन का जो न्यूयॉर्क जो देश है, न्यूयॉर्क में प्रदर्शनी में ये वस्त्र दिखाए गए थे। 1940 में पहली बार वस्त्र बनाकर बेचे गए थे। 1938 में वस्त्र केवल बनाए थे, उनको मार्केट में नहीं बेचा गया था, मार्केट में नहीं उतारा गया था, केवल वस्त्र बनाए थे और उनकी प्रदर्शनी लगाई थी 1939 में। 1940 में पहली बार वस्त्र बनाकर बेचे गए थे। नायलॉन जो रेशा है यह पूर्णतः संश्लेषित रेशा है। नायलॉन रेशा पूर्णतः संश्लेषित है और इससे हमें जुराब, जो आप सॉक्स पहनते हो, सॉक्स पहनते हैं, वो जुराबें बनती है, पर्दे बनते हैं, घरों में जो पर्दे लगाए जाते हैं। आपका टूथब्रश है वो टूथब्रश बनाया जाता है। सीट बेल्ट, जो गाड़ियों में 4 व्हीलर में सीट बेल्ट लगा होता है, वो सीट बेल्ट किसका बना होता है? नायलॉन का बना होता है। आदि कई सारे सामान बनाए जाते हैं नायलॉन से। फिर हम बात करें अगले, हमारा जो रेशा है, संश्लेषित रेशा है, वो है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के कई बहुलक होते हैं, जिसमें एक होता है टेरिलीन। टेरिलीन के आपने कपड़े देखे होंगे, टेरिलीन से कपड़े बनाए जाते हैं। आपने कई कपड़े देखे होंगे टेरिलीन का होता है, सूती होता है, कई कॉटन होता है। तो पॉलिएस्टर से जो उसके बहुलक है टेरिलीन है, उससे कपड़े बनाए जाते हैं। दूसरा बहुलक है आपका पीईटी। पीईटी की फुल फॉर्म क्या है? पॉली एथिलीन टेरेफेथलेन। तो पॉली एथिलीन टेरेफेथलेन से आपका क्या बनाया जाता है? जो प्लास्टिक की जो पानी की बोतलें आती हैं, आप बिस्लरी की जो बोतलें पीते हो, ये जो है पॉलिएस्टर के बहुलक पीईटी से बनाए जाते हैं। क्या बहुलक से? तो इससे बनने वाले जो कपड़े हैं चमकदार होते हैं, सुंदर होते हैं, मजबूत होते हैं। और इनके बहुलक से बने हुए कपड़ों की एक खासियत होती है कि उन पर कभी सलवटें नहीं पड़ती है। आपने कई वस्त्र ऐसे देखे होंगे जिनको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनकी बिना प्रेस करे वो ऐसे रहते हैं जिन पर सलवट नहीं पड़ती है, धोने के बाद भी उन पर सलवट नहीं बनती है, बिल्कुल एकदम प्लेन रहते हैं। वो कपड़े किसके बने होते हैं? पॉलिएस्टर के बहुलक के बने होते हैं। फिर इसके बाद हम अगले बहुलक पे चलते हैं। उसकी हमारा चौथा रेशा है फिर एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या होता है? ये देखने में ऊन की तरह दिखता है और ये ऊन से भी सस्ता होता है। ये ज़्यादा महंगा रेशा नहीं है, ये ऊन से सस्ता है और देखने में ऊन की तरह ही होता है। यहाँ तक आपके जो पाठ्यपुस्तक में रेशे दिए गए थे, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, इतने रेशे दिए गए थे, ये आपके रेशे हो जाते हैं समाप्त। अब रेशों के हम गुण के बारे में बात कर लेते हैं। संश्लेषित रेशे जो है हमारे लिए फायदे करते हैं, नुकसान करते हैं। तो ये तो है उनके गुण की बात। तो गुण में हम देखते हैं संश्लेषित रेशे जो होते हैं पतले होते हैं, मजबूत होते हैं। दूसरा है यह रेशे, संश्लेषित रेशे देखने में सुंदर होते हैं, इनको आसानी से धोया जा सकता है। इन संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़ों को आसानी से धोया जा सकता है और धोने के बाद ये जल्दी सूखते हैं। ज़्यादा रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इनको प्रेस वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती है। सलवटें नहीं पड़ती है, लंबे समय तक चलते हैं इनसे बने हुए कपड़े। हानियों के बारे में हम बात करें तो हानियाँ इसकी है कि गर्म करने पर पिघल जाते हैं और चिपक जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े पहन रखे हैं और आप आग के पास कोई काम कर रहे हो तो ये कपड़े जल्दी आग पकड़ लेते हैं और अपनी बॉडी के, शरीर के चिपक जाते हैं। दूसरी बात, ये जो कपड़े होते हैं रासायनिक पदार्थों से जल्दी क्रिया कर लेते हैं, गर्मी में पहनने योग्य नहीं होते हैं। आप जानते हो नायलॉन के कपड़े हैं, एक्रेलिक के हैं, रेयॉन से बने हुए कपड़े हैं, ये गर्मियों में पहनने योग्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये कपड़े में क्या होता है, गर्मी अधिक लगती है। आप धूप में जा रहे हो तो आपको धूप तेज़ लगेगी और ये कपड़े पसीने नहीं सोखते हैं, इस कारण ये गर्मी में पहनने योग्य नहीं होते हैं। गर्मी में सूती कपड़ा ही पहनना अच्छा रहता है क्योंकि सूती कपड़े में गर्मी नहीं लगती है। इसके बाद आपका जो संश्लेषित रेशे वाला टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। फिर आपका दूसरा जो टॉपिक है प्लास्टिक, वो बचता है, वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।